आवाज आ रही है सभी को? PV is position vector. The altitude meets median through A of triangle ABC at a point E. More than one correct.
नहीं अभी भी गलत है। सर इसका ये गलत। दोनों गलत है। ऑप्शन ए तो आई है भैया। ऐसे थोड़ी गलत गलत आंसर गलत हो गया। -2 will be rewarded. माइनस अच्छा एक ऑप्शन ए तो सार्थक गलत है, हर्ष पार्टी गलत है, मोर देन वन करेक्ट। सर ए एंड सी गलत है। लक्ष्य गलत है, शिखर गलत है, अभिजीत गलत है, अनिमेश भी गलत है, मुमिन भी गलत है, सभी गलत है। सर ए एंड डी आएगा गलत है। ये ऑप्शन ही गलत है। ये ऑप्शन ये बुक को दूंगा मैं। ये वो सही आया आयुष गलत है। पोजीशन वाले में सबका गलत आ रहा है। टेट्राहेड्रन की प्रॉपर्टी बता दो। अरे टेट्राहेड्रन की प्रॉपर्टी पे बैठा होगी तुम तो सॉल्व कैसे कर रहे हो क्वेश्चन को? साक्षी गलत है, शिखर गलत है। अब सही है अभिजीत। टेट्राहेड्रन क्वेश्चन का ज्यादा टेट्राहेड्रन से लेना देना नहीं है। कभी पढ़ा ही नहीं जिंदगी में टेट्राहेड्रॉन। बेसिकली पिरामिड की शेप का होता है टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। ये तुम्हारे एक्स वाई जेड एक्सेस है, सपोज ये एक्स है,
ये y है और ये z एक्सिस है। ठीक है, इस शेप का दिखेगा टेट्राहेड्रॉन। यहाँ पे तुम इमेजिन कर सकते हो एक पिरामिड का शेप। यू बनाने में थोड़ा मेरे को भी डिफिकल्टी हो जाती है इसको। सिर्फ 3D में इसको बनाना, एक पॉइंट ऊपर ले लिया, इसको तीनों से ज्वाइन कर दिया। ये देख सकते हो तुम 3D में ये फिगर जो बन रहा है ये टेट्राहेड्रॉन कहलाता है। ठीक है, और 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम ये याद रख सकते हो किसी भी पिरामिड का एरिया होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। सॉरी, किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम हमेशा 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। उसी तरह से पैरेललोपाइप जो होते हैं वो होते हैं प्रिज्म, और प्रिज्म का एरिया हो जाता है सिंपली बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, किसी भी प्रिज्म का एरिया बेस एरिया इंटू हाइट होगा, और किसी भी पिरामिड का एरिया 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, तो सॉरी वॉल्यूम्स। इससे ये तो आ गया। ठीक है, ए ऑप्शन तुम इसी से निकाल सकते हो। ए ऑप्शन के लिए तुम्हारे पास में बेस चाहिए, बेस तुम्हारे पास में ABC प्लेन दे रखा है तुम्हें। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन के लिए हमारे पास में सपोज ये ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी पॉइंट है। ए बी सी, ए के डीआर्स पोजीशन वेक्टर के डीआर्स हमको मालूम है, बी के 1 0 0 और सी के 3 0 0। तो सपोज यहाँ पे कहीं पे डी पॉइंट है, हवा में कहीं पे डी पॉइंट है, और अल्टीट्यूड ड्रॉप की इसकी हाइट h हमें दे रखी है क्वेश्चन में। अच्छा, निकालिए h को हमें। तो हम पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू बेस एरिया, तो बेस एरिया हाफ AB क्रॉस AC से लिखा जा सकता है। AB क्रॉस AC कर लो, AB क्रॉस BC कर लो, मैग्नीट्यूड ही ले लेते हम डायरेक्टली। इनटू हाइट इज इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन हमें 2√2/3। ये वाला पार्ट क्लियर है? ये वाला पार्ट सभी को क्लियर है? शिखर अब करेक्ट है, यहां तक सभी को क्लियर है? किसी भी पिरामिड का एरिया 1/3 सॉरी वॉल्यूम बेस एरिया इंटू 1/3 इंटू हाइट ये आती है, और हमारे पास में बेस एरिया के लिए ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर है, तो b माइनस ए कर दोगे, ओ बी माइनस ओ ए बी दे देगा तुम्हें। सिमिलरली ओ सी माइनस ओ बी सी दे देगा, और ओ सी माइनस ओ ए सी दे देगा। ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, बेस एरिया आ जाएगा तुम्हारे पास, बेस एरिया हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। हाइट, यहां से हाइट निकल जाएगी, हाइट 2 आ जाएगी। ये वाले पोर्शन तक क्लियर है? ट्रायंगल का एरिया निकालने वाले पार्ट तक सबको क्लियर है? एटलीस्ट ये वाला पार्ट सभी से होना चाहिए। नेक्स्ट, जो पोजीशंस ऑफ ई पॉइंट की बात आएगी, तो ई पॉइंट है किसके ऊपर? जो मीडियन है, सॉरी मीडियन, और इस अल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको ई बोल रखा है, इसको ई बोल रखा है, और ये वर्टेक्स मीडियन गिर रही है आके डी पे, तो डी के कोऑर्डिनेट हो जाएगी 1 + 3/2 2, 0, 0। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि ई पॉइंट AD को λ 1 में ब्रेक कर रहा है, तो E के dRs आ जाएंगे हमारे पास में सेक्शन फॉर्मूला से। A के है हमारे पास में, तो लैम्डा 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा +1, 0
1 upon lambda plus 1 कॉमा 1 upon lambda plus 1। डी पॉइंट दोनों सेम सेंस हो गए, ऊपर वाला में डी नीचे वाला डी। तो ये वर्टेक्स हमने किस पे लिया, मीडियन मीट्स द मीडियन। तो इसको कुछ और बोल देते हैं, इसको x बोल देते हैं, इसको हम x बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पे सेक्शन फार्मूला लगा दिया, इससे ई पॉइंट के dr आ जाएंगे। तो अब AE की लेंथ निकाल सकते हो। अच्छा ये एल्टीट्यूड है तो यहाँ 90 बन रहा है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल ADE, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम लिख सकते हैं AE का स्क्वायर विल बी AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। AD हमें क्वेश्चन में दे रखा है 4 के बराबर है, ED हमने अभी निकाल लिया, हाइट h हम निकाल चुके हैं 2। तो AE का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 12। तो AE स्क्वायर की वैल्यू 12 आ जाएगी तुम्हारे पास में। AE जो है वो लेंथ हो जाएगी इतनी, E पॉइंट है हमारे पास में, A पॉइंट है हमारे पास में, तो AE स्क्वायर लिखा जा सकता है डिस्टेंस फार्मूला से। वो तुम लिखोगे तो तुम्हारे पास में लैम्डा में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा, उससे लैम्डा की दो पॉसिबल वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है ये सभी को? ये वाला पार्ट क्लियर है? Is this portion clear? Then final vector j minus k is normal to ABC। तो ये normal to ABC होने का क्या मतलब हो जाता है? तो ABC का जो प्लेन है उसके नॉर्मल होना, ठीक है, प्लेन के नॉर्मल होना। तो एक्चुअली तुम्हें क्या करना है, सिर्फ ये निकालना है कि AB क्रॉस AC जो वेक्टर आ रहा है उसके ये कोलिनियर हो जाना चाहिए वेक्टर, AB क्रॉस AC के ये वेक्टर कोलिनियर हो जाना चाहिए, क्योंकि AB क्रॉस AC के का जो वेक्टर आएगा वो हमेशा ये ABC के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो वो अलोंग दी वेक्टर j माइनस के आ रहा है या नहीं आ रहा है वो तुम्हें चेक करना था। क्या ये सारे पार्ट्स क्लियर हैं? क्या इसके सारे पार्ट क्लियर है या नहीं? सर एक कंडीशन वाला था, लैम्डा की एक ही वैल्यू आ रही है, लैम्डा की एक ही वैल्यू आ रही है। करके सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ से कैलकुलेशन है 1 माइनस 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एक तो बनेगा लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर अगेन नेक्स्ट टर्म में 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, अगेन लैम्डा अपॉन, फिर वापस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12। तो यहाँ से लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4, यहाँ से लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो दो आएंगे। तीनों साइड्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करके, तीनों साइड्स के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो करके नहीं चेक कर सकते क्या डी पार्ट, इतना बहुत कौन करेगा। जब हम AB क्रॉस A, जब तुम फर्स्ट पार्ट में AB क्रॉस AC निकालोगे तो वो एक वेक्टर ही आएगा। जब फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी देखो कोई चीज हम निकाल चुके हैं उसको यूज करो ना क्वेश्चन में। जब तुम फर्स्ट पार्ट में AB क्रॉस AC निकाल रहे हो तो वही चेक कर लो क्या वो j माइनस k के कोलिनियर आ रहा है। कैलकुलेशन बढ़ाए क्यों? एक बार क्वेश्चन को डिक्टेट कर दो। A ray of light from point A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 3, 1, 2, 3 strikes a line mirror x plus 2 by 1 equals to y minus 3 by 2 equals to z minus 1 by 3 at a point P. After reflection it passes through B. B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3, 6, 9। तो you have to find PA plus PB। तो बेसिकली P पॉइंट निकालना है तुमको।
कि लाइन किस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होगी। सर ई के कोऑर्डिनेट्स 2 लैम्डा प्लस 1 में 2 लैम्डा प्लस 1 नहीं आएगा क्या? अच्छा 2 लैम्डा प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस 1 आएगा। तो भी अच्छा, ये तो हमने गलती से सही किया, ये फिर भी वही आएगा। 2 लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा प्लस 1, 1 माइनस करोगे तो 1 और 1 कट जाएगा, तो भी ये वाला लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, ये 1 इंटू 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 ये बन जाता है। तो गिवन पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन निकालना है, तो लिखवा दिए क्लास में। प्लेन की इक्वेशन 3 पॉइंट से कैसे निकालते हैं पता है?
Yes, third is also multiple, correct. हर्षित करेक्ट है सेकंड का। गलत है। को टर्मिनस एज लिखा है क्या? हाँ, को टर्मिनस है। को टर्मिनस मींस एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले। अगर दो लाइन का उसकी कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। दो लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है मुझे वो फॉर्म ऐसे होता है x माइनस x x माइनस हाँ क्यों नहीं निकाल सकते? एक को लैम्डा 1 लो, एक को लैम्डा 2 लो, क्या करो पॉइंट्स को लो, हाँ एक के लिए लैम्डा 1 मान लो इक्वल टू लैम्डा 1 लिख दो, तो दोनों दूसरे में लैम्डा 2 लिख दो, x y z कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 बराबर कर दो, तीन इक्वेशन तो बनेगी। अगर जो पहले फॉर्म है उसके अंदर ही लैम्डा है तो ऐसे जो फॉर्म बनाई है अपन ने दोनों लाइन के अंदर पहले से एक लैम्डा आ रहा है। नहीं लैम्डा आएगा कहाँ से? कोई एक पॉइंट अपन लाइन है, अपन ने एक लाइन मान दी, वो लैम्डा कोई जो अपने को लाइन दी हुई है ये वाली इक्वल टू लैम्डा करते तो इसके ऊपर एक पॉइंट आ गया वेरिएबल पॉइंट। अब अपने को जो बी पॉइंट ए पॉइंट दिया है उससे एक इक्वेशन निकल गई और एक जो बी पॉइंट दिया उससे एक इक्वेशन निकल गई, तो दोनों का ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल वो बी पॉइंट ही होगा। ऐसे वैसे ही कर सकते हैं, यही होगा। गलत है दर्शन, मनस गलत है। कैसे आएगा सर लैम्डा? कौन से लैम्डा पे अटके हो अभी तुम? कौन से वाले लैम्डा पे अटके हो? दो लाइंस का इंटरसेक्शन निकालना। सेकंड वाला ज्योमेट्री का है थोड़ा। नहीं गलत है दर्शन। देन सेकंड वाला, ये मेंस लेवल के तो नहीं है ना सर, ये मेंस लेवल का ही है सेकंड वाला। फर्स्ट वाला नहीं था, सेकंड वाला मेंस लेवल का ही है। तो ए पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके ए से स्टार्ट होके एक लाइट पे आई, रिफ्लेक्ट हुई पी पॉइंट पर, तो फिर वो बी पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, ये प्रश्न, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ए बी के हम drs अगर लिखें, ए बी वेक्टर के हमने डायरेक्शन रेशियो अगर लिखे तो 3 - 2 3 - 1 is 2, 6 - 2 4 और 9 - 3 6।
ये आ रहा है ए बी वेक्टर के डीआर्स। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये डीआर्स और ये डीआर्स सेम है, ये डीआर और ये वाले डीआर सेम दिख रहे हैं। तो अगर ये डीआर सेम हो गए तो ये लाइन ए बी लाइन जो है गिवन लाइन L1 के L के पैरेलल हो जाएगी। अगर ये पैरेलल हो गई तो ये ट्राइंगल फिर आइसोसेलेस हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट हुई है ये थीटा है, ये भी थीटा है, एंगल सेम है, ये वाला भी एंगल और ये वाला भी एंगल सेम होगा, साइड लेंथ बराबर हो जाएगी, तो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। और ये फिर 90 डिग्री हो जाएगा ये वाला। ए पता है हमें, बी पता है, तो मिड पॉइंट निकल जाएगा इनका, मिड पॉइंट आ जाएगा, इसको x बोल दो। p के कोऑर्डिनेट्स हम लैम्डा के टर्म्स में लिख सकते हैं, लैम्डा -2 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 3 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 1। इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्लियर है? इस वेक्टर px का इस लाइन के drs के साथ में डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। आइसोसेलेस कैसे आया? ये इसके पैरेलल हो गया, ये एंगल और ये एंगल सेम आ गया, ये थीटा इसको बोल दिया तो ये 90 माइनस थीटा हो गया ना। क्लियर है? ये नॉर्मल हो गई तुम्हारी, ये पैरेलल है तो ये 90 बनेगा यहाँ पे, इसको थीटा बोल दिया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा, एंगल सेम हो गए, ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया। समझ आया ये? मतलब अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गया, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अल्टीट्यूड जो जिस साइड पे गिरती है उसको बाइसेक्ट करती है, तो ये पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा। ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो तुम्हारे पास में px के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे, लाइन के डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी है हमारे पास में, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे। px के डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं हम, a के कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, b के है 3, 6, 9, तो x के जो dr हो जाएंगे वो हो जाएंगे x के पोजीशन वेक्टर 2, 4 और 6, तो px के dr निकल जाएंगे लैम्डा -4 2 लैम्डा प्लस 3 -4 is 2 लैम्डा -1 and 3 lambda plus 1 minus 6 is 3 lambda minus 5। px के dr आ गए, लाइन के dr है हमारे पास 1, 2, 3, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा, वहां से लैम्डा निकल जाएगा, वहां से p पॉइंट आ जाएगा। समझ गए? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बेसिकली बस तुम्हें ये dr निकालने थे इस लाइन के, और ये dr अगर तुम निकाल लेते तो तुम्हें दिख जाता कि ये लाइन के पैरेलल है। एक बार रिपीट करो, व्हाट इफ दे आर नॉट पैरेलल, हाउ टू डू बाय जनरल मेथड। ओके, जनरल मेथड विल बी ट्रिकी थोड़ा सा। सपोज पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते, पहले उनका डाउट क्लियर करते जो अभी समझ नहीं पाए सवाल को। ओके, सी द क्वेश्चन सेज कि एक पॉइंट है ए, इससे एक लाइन पे हमने लाइट रे गिराई, उसने रिफ्लेक्ट होके बी से पास किया, तो हमने क्या किया, ए बी के डीआर्स निकाले। ए बी के डीआर्स बाय चांस क्या हुआ, लाइन के डीआर्स के पैरेलल ही आ गए, तो ए बी लाइन इज पैरेलल टू एल। तो अगर ऐसा हो गया तो हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? आइसोसेलेस ट्राइंगल वाले पार्ट तक क्लियर है? अगर ये आइसोसेलेस हो गया तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी वर्टेक्स से अगर तुम नॉर्मल गिराओगे, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है किसी भी नहीं, मतलब जिस इक्वल साइड्स वाला जो वर्टेक्स है उससे अगर हम नॉर्मल गिराते हैं तो वो आगे वाली साइड को बाइसेक्ट करती है। ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। तो ये पॉइंट ए पता है, ये बी पता है, तो ए और बी का मिड पॉइंट एक्स हो जाएगा, वो निकल गया। यहां तक क्लियर है?
ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट पता है, तो मिड पॉइंट निकाल लिया हमने एक्स। तो हम पी एक्स वेक्टर लिख सकते हैं। पी को हमने जनरल पॉइंट लिख दिया, लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट लिखना है तो तुम x + 2/1 equals to y - 3/2 equals to z - 1/3 equals to लैम्डा कर सकते हो। तो तुम यहाँ से x y z इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल सकते हो। लैम्डा -2, 2 लैम्डा + 3 और 3 लैम्डा + 1। इस पॉइंट तक क्लियर है? हमने p के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो p x वेक्टर क्या हो जाएगा? p - x कर दो, p के पोजीशन वेक्टर माइनस x वेक्टर। यहां तक क्लियर है? px वेक्टर लिख लिया हमने। फिर उसके बाद में लाइन के drs है ही है हमारे पास में 1 2 3, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। दोनों के आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ गए ये? Now suppose अगर ऐसा नहीं होता, अगर B पॉइंट सपोज ऐसे कहीं आता, ठीक है, कोई भी पॉइंट हो सकता था B पॉइंट, अगर वो इस पर नहीं आता तो फिर पहले तो हम देखेंगे फिर क्या एक ही लाइट रे पॉसिबल है। पहले तुम्हारे को ये आइडेंटिफाई करना होगा क्या एक ही लाइट रे आना पॉसिबल है ऐसा। तो अगर मैं सपोज यहां से गिराऊं तो वो यहां से पास करेगी तो बी से नहीं करेगी, तो उस केस में एक ही रे पॉसिबल होगी क्या? बी से पास करने वाली हमें देखना होगा क्या एक ही रे बन सकती है। रे तो एक ही दिख रही है यहाँ पे, जैसे यहां से गिरे वो इधर से तो नहीं जाएगी, ठीक है, यहाँ से रे तो एक ही बनेगी अभी, बट अब हमारे पास में ये dr वाला पार्ट नहीं है। अब क्या हम ये नहीं बोल सकते कि ये इसके पैरेलल है तो डायरेक्टली आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी यूज नहीं की जा सकती यहाँ पे। हाँ, उस केस में भी हम निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास में बी पॉइंट है हमेशा और हमारे पास में ये पॉइंट है, ये लाइन फिर भी रहेगी तो एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन होगी तो फिर भी एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो साइड्स को करस्पॉन्डिंग रेशियो में ब्रेक करती है। तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा लेंदी होगी, साइड्स को जो करस्पॉन्डिंग रेशियो होता है उसी के अंदर ये ब्रेक करती है। तो वहां पे क्या होगा, m के कोऑर्डिनेट्स लैम्डा के टर्म्स में निकलेंगे। समझ में आ रहा है अभिजीत? क्योंकि तब भी लाइन रहेगी तो एंगल बाइसेक्टर। उस केस में क्या होगा, मतलब डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमको पता है, ये पॉइंट लैम्डा के टर्म्स में है। जो ये लेंथ और ये लेंथ का रेशियो है, इसी रेशियो में ए बी को डिवाइड करेगा ये पॉइंट इंटरनली। एंगल बाइसेक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वो कैलकुलेशन में थोड़ा लंबा जाएगा बट वो तो वो उससे भी जाएगा। इमेज भी ले सकते हो। इमेज अगर हमने इसका इमेज इसमें फाइंड किया तो वो इसके ऊपर लाई करेगा, ये भी बात सही है। ए का इमेज इसके अंदर px के अंदर निकालना पड़ेगा ना तुम्हें, सॉरी हाँ, ए का इमेज इसके अंदर लाइन के अंदर निकाल लो। ए का इमेज क्या करो, लाइन के अंदर निकाल लो, इससे भी कर सकते हो। ए का इमेज लाइन के अंदर निकाल लिया तो वो इसके ऊपर लाई करेगा, जब हम स्ट्रेट लाइन में करते ही थी ये चीज तो वो इसके ऊपर लाई करेगा। ये पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट पता है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो पी पॉइंट आ जाएगा। पी पॉइंट आ गया तो फिर वापस AP प्लस PB लेंथ निकल जाएगी। हाँ, ये भी कर सकते हैं। PA की लाइन निकाली, PB की लाइन निकाली, उसका इंटरसेक्शन निकाल के वो P पॉइंट ही आएगा। कौन सा सर PA लाइन तो P तो पता ही नहीं ना सर, P लैम्डा टर्म निकाले नहीं, तो वो तो दिक्कत है फिर। क्यों सर? लैम्डा 1 लैम्डा 2 करके दो इक्वेशन बन रही है, नहीं बनेगी, बहुत गंदी हो जाएगी। फिर वो इनटू म्यू हो जाएगा सारे लैम्डा, जैसे पॉइंट लिखोगे ना तुम, फिर वो वहां पे वो कट जाता है सर सारे। फिर वो तीन में बनेगी, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन बने, तीन वेरिएबल। तीन वेरिएबल से सॉल्व करो, उससे भी हो जाएगा।
इसका आंसर क्या है? आपका मेथड नहीं समझ में आया है सर। सी एंगल बाइसेक्टर है ये लाइन, हमें मालूम है जो मिरर की प्रॉपर्टी है, मिरर की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये इससे, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर है 7√2। मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि जो नॉर्मल होती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसकी वजह से क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बराबर रहता है। इतना पार्ट क्लियर है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बराबर होगा, तो ये लाइन फिर एंगल बाइसेक्टर बन जाएगी। और एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो साइड्स को करस्पॉन्डिंग रेशियो में ब्रेक करती है। वो जो आगे वाली साइड होगी इसको इसी रेशियो में, इन्हीं साइड्स के रेशियो में ब्रेक करेगी। ये साइड की लेंथ लैम्डा के टर्म्स में निकाली जा सकती है, ये साइड की लेंथ लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगी, तो उसी रेशियो में इसको ब्रेक करने वाला जो पॉइंट होगा वो लिख सकते हैं हम सेक्शन फार्मूला से। यहाँ पे लैम्डा के टर्म्स में आएगी लेंथ भी, ये वाली लेंथ भी लैम्डा के टर्म्स में आएगी, तो ये पॉइंट लैम्डा के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो px वेक्टर आ जाएगा हमारे पास में, फिर वही डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 करके हम वापस से लैम्डा निकाल सकते हैं। समझ गए? वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। क्लियर है ये? का ए एंड डी नो गलत है। नहीं गलत है लक्षित। अब ऐसे थोड़ी होता है कि एक भी सही नहीं है क्या, मोर देन वन है, तुम्हारा आंसर एक्चुअल आंसर से मैच नहीं कर रहा, एक ऑप्शन तो कुछ तो सही होगा ही ऑब्वियसली। नहीं बैटरी लो हो गई, रिकॉर्डिंग नहीं ऑफ हो गया, सबकी बैटरी लो हो गई। ब्लर है, दिख रहा नहीं क्या अभी? लक्षित अब सही है, मुनीश गलत है, आयुष गलत है। ये चार्ज नहीं हो रहा है।
नहीं सार्थक गलत है, मनस गलत है। अनिमीश गलत है, प्रीत गलत है। वेक्टर थोड़ा कम कर लो मेरे ख्याल से। वीडियो इज ब्लर्ड। दो मिनट वेट करो। वीडियो ब्लर आ रही है सर वीडियो तो रिफ्लेक्स अपने आप से ही होगा। ये अपने आप ही होगा जब होगा। हाँ कि नेट जैसे ऑटोमेटिक से या ऑटोमेटिक से हो जाएगा। दूसरा वाला नहीं है, इसका नेटवर्क इस पर सही आ रही है। एक मिनट देख लेते हैं उस पर भी। ब्लर दिख रहा है अभी भी? सही है। ए बी डी डी गलत है इसमें। दो तो सही है ना, और किस सही है? ऐसे थोड़े होगा। ये तो फिर ABCD बोल देना चाहिए। अब सही है। बच्चों को रिकॉर्डिंग देखना। इतने बच्चे रिकॉर्डिंग थोड़ी देख पाएंगे, तो पूरा प्रेशर गेम नहीं है। रिकॉर्डिंग तो अपने आप अपलोड हो जाएगी, देख लेंगे। अरे पर नए बच्चे के क्वेश्चन, मैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना। नहीं रिकॉर्डिंग तो अभी थे ना अपने पीछे इस तरह। पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। थोड़ी तो तो सर क्या करूँगा? आपको जैसे फील होगा। देखते हैं 2 मिनट अपने आप सही होता है तो ठीक है। देख सही होने का वेट करना पड़ेगा इसमें। अभी सही दिख रहा है क्या तुम लोगों को? नहीं फिर से हो गया ब्लर। एक नहीं अभिजीत गलत है। एक मिनट रुको सर। सर वो रीजन ही है ना, वहाँ पे टेट्राहेड्रन के अंदर वो ABC ओरिजिन वाला तो होना चाहिए तो
पूछो सर। अभी क्लियर दिख रहा है? नो एबीसी गलत है, शिखर गलत है। नो सेंट्रोइड, अच्छा टेट्राहेड्रन का जो सेंट्रोइड होता है वो a प्लस b प्लस c प्लस d बाय 4 पे आता है, ठीक है। टेट्राहेड्रन का जो सेंट्रोइड होता है वो a प्लस c प्लस d अपॉन 4 पे आता है। a b c d पोजीशन वेक्टर होते हैं वर्टाइसेस a b c और d के। हाँ निवेश अब सही है, आयुष गलत है अभी भी। इतना कितना डिफिकल्ट है ये वाला। सार्थक गलत है, प्रीत गलत है, नहीं अभिजीत गलत है, शिवेन गलत, दर्शन गलत, आयुष अब सही है, दीपांशा गलत है। रिलेटेड भी है क्या? गलत है। इसको सॉल्व करते हैं फिर। वेक्टर में कैलकुलेशन थोड़ी शार्प करते हैं, गलतियां हो गई तो फिर एक गलत ऑप्शन मार्क हो गया तो वो और दिक्कत। ये पैरेलल पाइप का वॉल्यूम सिंपल डिटरमिनेंट बॉक्स एबीसी वाला डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो डायरेक्टली 4 -2 1 2 -1 -1 और 1 0 नहीं सॉरी 2 0 1 बन जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम के लिए तो ये यूज कर सकते हैं। सार्थक अब सही है। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना निकल कर आ जाएगा तुम्हारा? इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट किया तो क्या आएगी वैल्यू? इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है सभी की? 6 आ रही है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तुम निकाल लेना, वो 6 आ जाएगी। वो तो तुम कर ही सकते हो, इतना तो आगे आगे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेन थ्रू ए बी सी। तो हमें बेसिकली पहले ए बी और सी के पोजीशन वेक्टर्स चाहिए। तो हमारे पास पी ए वेक्टर है, तो पी ए वेक्टर इज नथिंग बट ओ ए वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। पी के पीवीज हमें दे रखे हैं और ओ के ए के हमें निकालने हैं। तो ये वेक्टर किसके बराबर दे रखा है? पी ए 4 1 सॉरी 4 -2 एंड 1, 4 -2 और 1। तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज x y z। इसके OP के हो गए 1 -1 और 0। तो यहाँ से OA वेक्टर आ जाएगा, वो आ जाएगा, इसको उधर भेज दिया। 5 -2 -1 इज -3। क्लियर है? फिर उसके बाद में इसी तरह सिमिलरली OB निकाल सकते हो और OC निकाल सकते हो। यहां तक क्लियर है? नहीं समझा सर? PA वेक्टर क्या होता है? OA माइनस OP। कोई पॉइंट है, जैसे तुम्हारा 3D प्लेन है, यहां पर ये PA वेक्टर है। कहां से जा रहे हो? P से A पे जा रहे हो। ये चीज समझ आ रही है? PA वेक्टर ये है। वो को टर्मिनस एजेस वाला पॉइंट P होगा ना शिवेन,
तीनों का पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम है, तो को टर्मिनस हुआ है किस पॉइंट के अबाउट होगा, पी के अबाउट ही हो सकता है, क्योंकि पी ए, पी बी और पी सी 3 वेक्टर लिख रखे हैं। तो इसको तुम ओरिजिन से ज्वाइन करो, इसको ओरिजिन से ज्वाइन करो। तो अगर मुझे ट्राइंगल लॉ से लिखना है तो मैं लिख सकता हूं ओपी प्लस पीए प्लस एओ विल बी इक्वल टू 0। तो वहां से पीए वेक्टर आ जाएगा मेरे पास में, इसको उधर भेज दो तुम, तो ओए माइनस ओपी, क्योंकि तुम यहां से एओ माइनस का एओ आएगा, माइनस के एओ को उल्टा करके ओए लिख सकते हो। समझ गए ये? क्लियर है या नहीं? तो किसी भी वेक्टर को लिखा जा सकता है पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में। तुम इसको बस ऐसे याद रख लो कि P से A की तरफ जा रहा है, तो जिसकी तरफ जा रहा है पहले उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जो दूसरा वाला वेक्टर है। समझ गए? किसी अगर वेक्टर के तुम्हें उसको पोजीशन वेक्टर्स में ब्रेक करना है तो तुम उसको ऐसे लिख सकते हो। 3 का आंसर क्या है? A B C D तीनों पार्ट सॉरी ऑल 4 ऑप्शंस, ऑल 4 आर करेक्ट। ये थोड़ी पूछा, मैं तो फॉर्मूला की बात कर रहा था। तो वो क्या होता है, पीए वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होता है, पीए डॉट पीबी क्रॉस पीसी। पैरेलल पाइप का वॉल्यूम क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, जहां पे तुम्हारे पास में ए बी सी ये 3 को टर्मिनस एजेस होती हैं, इनसे बनने वाले पैरेलल पाइप का वॉल्यूम हम ऐसे ही लिखते हैं ना, शिवेन। तो यहाँ पे तुम्हारे को ऑलरेडी वेक्टर डायरेक्टली दे रखे हैं, तो तुम डायरेक्टली उनका वॉल्यूम निकाल सकते हो और ये डिटरमिनेंट बन जाएगा। डिटरमिनेंट वैल्यू तुम इवैल्यूएट कर सकते हो। देन ये हो गया। अब उसके बाद में ए बी सी पोजीशन वेक्टर निकाल लेना ए बी सी के। तो तुम उस इन 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन 3 पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हो। प्लेन की इक्वेशन तक आ जाएगा। ए के जैसे हमने कोऑर्डिनेट निकाले वैसे ही बी के निकलेंगे, वैसे ही सी के निकल जाएंगे। वो आ गया तो तुम्हारे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन अगेन ये सेम क्वेश्चन हो गया। ए बी सी हमारे पास में है, तो ए बी सी से बनने वाले प्लेन का एरिया 1/3 और हाइट प्लेन एबीसी की जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी वो उसकी हाइट का काम करेगा। तो 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। क्लियर है ये पार्ट? सभी को क्लियर है? सेम पिछले वाले जैसे चलेगा ये क्वेश्चन। बाकी वाले पार्ट्स एज इट इज पीछे से चलते रहेंगे। और ए बी सी कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया, ओरिजिन 0 0 0 है, तो इन सब के एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम अपॉन 4 तुम्हारे को सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट दे देगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स का सम बाय 4 सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट दे देगा, और z कोऑर्डिनेट्स का सम बाय 4 z कोऑर्डिनेट देगा। क्लियर है? हाइट कैसे निकालेंगे? सी प्लेन की इक्वेशन तुम्हारे पास में ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d आती है ना, तो इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वही हाइट है, और ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी इसकी, d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये पता है ना तुम लोगों को, क्लास में लिखवाई होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। अच्छा नहीं लिखवाई है ये, ओ सॉरी, फिर ये वाला पार्ट नहीं होगा। मंडे मॉर्निंग आप अवेलेबल होगे क्या फॉर डाउट्स? पहले हम यहाँ पे कर लेते, वो तुम व्हाट्सएप पे पूछ लेना। सर फोर्थ का आंसर तो ये डिस्टेंस होती है, सॉरी अगर ये तुम लोगों को पता नहीं है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होती है। जिस तरह लाइन में काम होता है वैसे ही प्लेन में, लाइन में क्या करते हैं हम, पॉइंट को पुट कर देते हैं अंदर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह किसी भी पॉइंट से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो पॉइंट को पुट कर दो प्लेन में अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ गए? क्लियर है ये? ठीक है।
तो ABCD इसका आंसर आएगा। फोर्थ का क्या है? पहले a बार तक 0 आ रहा है और दूसरे का आ रहा है x इक्वल टू a प्लस 4/3b प्लस 8/3b c। तो डिफरेंट आ रहा है, इसका डिफरेंट आ रहा है, देखते हैं किसका सही है। 0 को दोनों में ही आ रहा है। अब तुम्हारा जीरो वाला पार्ट तो लक्ष्य तुम्हारा भी सही है, और अब दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा तुम्हारा गलत है लक्ष्य, सेकंड पार्ट गलत है। मेरा a प्लस 4/3b प्लस 8/3c। हाँ सही है। चलो कुछ तो सही हुआ आज। सर वो वाला तो फिर पता ही नहीं, वो हाइट वाला तो ये भी तो निकाल दिया था इसको खड़ा कर रहे हैं। हाँ तो डिस्टेंस वो वॉल्यूम वाला नहीं निकला। मैं बैठने को लगा ये फॉर्मूला तक आ गए होंगे सर। तो ये प्लेन से पॉइंट का डिस्टेंस वाली बात एक बार वापस रिपीट। जैसे लाइन से डिस्टेंस होता है वैसे ही प्लेन से डिस्टेंस है। लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हो? पॉइंट को पुट कर दो प्लेन में और अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तक। समझ गए? जैसे स्ट्रेट लाइन से निकालते हैं वैसे ही प्लेन से निकलता है। नहीं लक्ष्य कभी भी गलत है, शिखर फर्स्ट का करेक्ट है। टाइम कितना बचा? हो गया? ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करना तुम लोग। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 0। सेकंड का आंसर आएगा a प्लस 4/3b प्लस 8/3c। ठीक है, इनको ट्राई करना। फिर आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। तो हो ही नहीं रहा। तो हो ही नहीं रहा। नहीं मतलब एडवांस के नहीं होते ऐसे, टीवाई की तो लगा दी वो तो हो जाती है, बीएल होते तो हुए ही नहीं। टाइम लगता है करने में। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चन लंबा हो सकता है, बट वेक्टर में ऐसा कुछ बोलते हैं। वेक्टर सबसे आसान टॉपिक लगे तो को लॉजिक वाइज चीज़ें समझ में आती है तो सब मतलब